मुल्की सलामती के लिए मजबूत अदारे और इन्हें चलाने के लिए अच्छी क़यादत की ज़रूरत होती है और जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पक्के और अच्छे पाकिस्तानी हैं। मुल्क के लिए हर कुर्बानी देते हैं। तमाम सियासी पार्टियाँ और अदारे इंतहाई अहम और नागुरेज़ हैं। आइन के अंदर रहकर अगर हर कोई काम करे तो मुल्क इंशाअल्लाह मजबूत से मजबूत होगा। ये जनाब चेयरमैन OPL और रहनुमा मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार PP नंबर 8 गुज्जर खान चौधरी मोहम्मद अश्तियाक साहब ने अपने खिताब के दौरान दमियाल हाउस देवल में यौम तकबीर की सादा मगर पुरवकार तकरीब में जो मुनक्कद हुई, इसमें अपना बयान जारी करते हुए कही। इस तकरीब में जनाब चौधरी मोहम्मद इश्तियाक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जनाब चौधरी मुजम्मिल हुसैन, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा जनाब चौधरी फयाज अख्तर, साबिक वाइस चेयरमैन जनाब राजा अंजुम रशीद वारसी ने भी ज़बरदस्त खिताब किया। इनके अलावा कसीर तादाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं कारकुनों ने भी शिरकत फरमाई। इस पुरवकार तकरीब की सदारत हमारे बुजुर्ग मुस्लिम लीगी रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद सदीक आफमोड़ा व हफयाल ने की और मुल्की सलामती इस्तेकाम और कायद मुस्लिम लीग नून जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जल्द सेहतयाबी और लंबी उम्र के लिए दुआएं भी मांगी। मुल्की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत एटमी ताकत बनने की खुशी में केक भी काटा गया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में एटमी धमाके करके पाकिस्तान की दिफाही तारीख़ में एक ऐसा बाब रकम किया जिसने हिंदुस्तान के जनूब एशिया में अपनी अजारादारी कायम करने के ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को रहती दुनिया तक यकीनी बना दिया कि अगर पाकिस्तान के वजूद को किसी ने मिटाने की कोशिश की तो सारी दुनिया के वजूद को ख़तरा लाहक है और हमारे पड़ोसी मुल्क मुकम्मल तबाह हो जाएंगे। कौम अपने कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज अकीदत पेश करती है। ये जनाब चेयरमैन OPL और रहनुमा मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार PP 8 गुज्जर खान चौधरी मोहम्मद इश्तियाक साहब की ज़ुबानी। आइए एक बयान सुनते हैं। जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आज नवाज शरीफ साहब के लिए दिली दुआ भी है और इदारों के लिए पैगाम भी है कि आप लोग मुल्क के लिए हर पार्टी जरूरी है। हर मुल्क में करप्शन भी है, हर मुल्क में लोग अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी से गलतियां नहीं हुई होंगी, मैं नहीं कहता कि हम फरिश्ते हैं, मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ से कोई गलती नहीं हुई होगी। मैं ये कहता हूं कि वो पाकिस्तानी या पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तरजीह देगा और वो सच्चा और पक्का पाकिस्तानी है। और इसलिए आज सारे इदारे 4-5 साल से जो मैं भुगत रहा हूं, आप सबको भी पता है, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया सिवाय इसके कि मैं ये झंडा पाकिस्तान का लेके निकला हूं, मुस्लिम लीग का लेके निकला हूं। ये झंडा मेरे हाथ में रहेगा, शायद सांस रहे या ना रहे। मैं अपनी वफादारी अपने पाकिस्तान से, अपनी पार्टी से और अपने दमियाल और बेवल से निभाऊंगा। मुझे चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फर्क पड़ता है इस चीज से, फैसले करने वाले लोग अल्लाह ताला की अदालत में शायद जब हाजिर हों तो उनके हाथ कुछ न हो, उस वक्त फर्क पड़ेगा। आज जो कुछ मैं करूंगा शायद मुझसे कोई ना पूछे, शायद मेरे तक किसी की रसाई ना हो, लेकिन जो अमल मैं करूंगा, मुझे जब अल्लाह ने पावर दी है तो उसका हिसाब भी वो लेगा। और मैं समझता हूँ फैसले करने वाले लोग पाकिस्तान के लिए, मेरी इल्तिजा है आपसे कि आप लोग पाकिस्तान के लिए सब लोगों को इकट्ठा करें,
पूरी दुनिया हमारे इस पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मिटाने के ख्वाब देख रही है। हमें इसको मजबूत करना है। सारी पार्टियां, सारे इदारे हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं। इदारों के बगैर लोग कुछ नहीं है। इदारों के बगैर मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की जमानत नहीं है। लेकिन लोगों के बगैर मुल्क चल नहीं सकते, रहनुमाओं के बगैर मुल्क चल नहीं सकते। तो खुदारा आप सोचें, मैंने 2014 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक खत लिखा था कि आप ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाएं, कि जहां सबको एक दफा इकट्ठा करके इतना सख्त कानून साजी कर दें कि आप रिश्वत लेने वाले को, जो आदमी करप्शन करे, उसकी सजा भले मौत रख दें, लेकिन एक दफा इन सब लोगों को, सब इदारों को, कोई मुकद्दस नहीं है, पाकिस्तान का आइन बड़ा है, जो वो लिखा हुआ है 1973 का आइन, उस पे अमल करें और पाकिस्तान रहती दुनिया तक इंशाल्लाह कायम रहेगा।